रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अनुवादक की जो परीक्षा ली थी, सेंट्रल एडवर्टीजमेंट जो उनका था 03 ऑफ 2019, उसका परिणाम आ गया है। और लगभग हर रेलवे बोर्ड का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ कहीं अलग अलग कैटेगरीज़ का, एक सर्विसमैन कैटेगरी का मैंने देखा है, उसमें कहीं 39 है, कहीं 37 और कहीं 44 है, अर्थात 35 से 44 के बीच में पूर्व सैनिकों का रहा है। इसी क्रम में अन्य कैटेगरी के जो लोग हैं उनका भी कहीं आगे पीछे रहा है। जितने भी लोग इसमें चयनित हुए हैं उन सबको ढेरों बधाई। इस परीक्षा में जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है वह है पेपर 2। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के हर बोर्ड में अलग अलग पेपर हो सकता है, या फिर हो सकता है एक ही पेपर हर जगह सर्कुलेट हो, कोई आवश्यक नहीं। आवश्यक क्या है कि उसका पैटर्न क्या होगा। चूँकि क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई करने के लिए जो पैसेज आएगा, जो पैसेज बहुत ही आसान, और आपको पता है कि जब आप बहुत कठिन काम कर लेते हैं तो कोई आसान काम दिया जाए तो आपको कठिनाई होती है या फिर आप गलती कर बैठते हैं। यही एक चीज़ और है, इसमें स्टैंड बाई या वेटिंग लिस्ट नहीं होता है, इसलिए आपको अपना परफॉर्मेंस इतने अच्छे से देना है कि आप इसमें सफल हो जाएं। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रैटेजी कैसे हो। देखिए, आप सब ने अनुवाद पढ़ा है या अनुवाद किया है। अधिकांश लोग जो अनुवाद करते हैं उनको मैंने देखा है वे भावानुवाद कर देते हैं, या फिर अगर पैसेज एक्टिव वॉइस में है तो उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, या फिर अगर उसमें कुछ शब्द बाहर से लाने की आवश्यकता है तो लाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कुछ शब्द लाने की आवश्यकता नहीं तब भी ज़बरदस्ती एक आध नया शब्द उसमें ले आ देते हैं। कृपया सावधान रहें। अगर आप अंग्रेजी ग्रामर अर्थात अंग्रेजी के ट्रांसलेशन के नियम से हटकर अनुवाद करते हैं तो आपके साथ अनर्थ हो सकता है। जैसे मान लीजिए, आपको एक वाक्य मैं बताता हूँ, मैंने इसमें दिया है, मैं वर्षों से कोशिश कर रहा हूँ, मैं वर्षों से कोशिश कर रहा हूँ परंतु मुझे सफलता नहीं मिली है। एक छोटा सा वाक्य है। अब यह जो वाक्य है आप लोग प्रयास करिए। मुझे लगता है कि आप में से 70% ऐसे लोग हैं जो इस वाक्य का भावानुवाद करेंगे, लेकिन नहीं, आपको टेंस के नियम मानते हुए इसका अनुवाद करना है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण दूं कि मैं वर्षों से कोशिश कर रहा हूं, इसके बाद कॉमा है, इसका मतलब वाक्य 2 खंडों में है, तो पहले जो काम होता है ट्रांसलेशन का नियम कहता है उसको पहले करना है, जो बाद में होता है बाद में। इस तरह से ट्रांसलेशन के पूरे नियम का अनुपालन करेंगे। मैंने अपने चैनल पर आरआरबी के 2-3 पेपर्स का उदाहरण देते हुए कई वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। रह गई बात, कई बार ऐसा होता है कि हम सही शब्द नहीं ढूंढ पाते हैं। जब सही शब्द न ढूंढ पाएँ तो लिप्यंतरण कर लें। तीसरी बात, आपको अपनी हैंडराइटिंग का ख्याल रखना है। आप चाहे कितना भी खराब लिखते हो, 1-1.5 महीने का समय है आपके पास, आप प्रयास करें कि आप अच्छा से अच्छा लिख पाएँ। राइटिंग सुधार लीजिए, क्योंकि राइटिंग ही आपको विजय दिलाएगी। और फिर अगले 1-2 दिन में मैं फिर एक आध सेशन लूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इस तरह के पैसेज का अनुवाद कैसे करना है। यदि आपको पसंद आए तो आप उसके अनुसार अपनी आदत डाल सकते हैं। दोस्तों, अब समय नहीं है। अगर आपने अब तक अभ्यास नहीं किया है तो आज से या अभी से अभ्यास में लग जाएं। जो भी अड़चनें हों उसको दूर करें। अगर आप अभी से अभ्यास करेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे। समस्त अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामना। विशेष विवरण पुनः अगले सत्र में प्रसारित करूंगा।